हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा ये है कि प्रायिकता ए बट्टा बी बराबर होता है प्रायिकता ए उभयनिष्ठ बी बट्टा प्रायिकता बी, जहां पर प्रायिकता ए बट्टा बी जो है यह ए के होने की घटना है जब बी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि दो पासों को फेंका जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि जो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो इसको हम एक तरफ से यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसा हो सकता है पहले पे एक आए इस तरीके से एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः, ऐसा आएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः, ऐसा आ जाए या ऐसा हो जाए। इसको इस तरीके से हम कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा हो जाए तीन एक, तीन दो, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच और ये आ जाएगा हमारे पास तीन और छः। ठीक उसी प्रकार से आ जाएगा चार एक, चार एक, चार दो, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार और पाँच और इस प्रकार से ये चार और छः। इसी प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच और तीन, यानी पहले पे पाँच और दूसरे पे तीन। पाँच और चार आ सकता है, पाँच और पाँच आ सकता है और लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा पाँच और छः, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो छः एक आ जाएगा, तो छः एक यहाँ लिख लेंगे। छः एक आ जाएगा, छः एक, छः दो, यानी पहले पे एक छः, दूसरे पे दो। छः तीन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा छः और चार, छः और पाँच और लास्ट में आ जाएगा छः और छः। जब दो पासों को हम फेंकेंगे एक साथ तो कुल संभव परिणाम इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम NS मान लिए। अब देखिए यहाँ पर दो घटनाएं हैं। ई वन घटना मान लेते हैं इसको पहले को। ई वन घटना ये है कि कह रहा है कि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है और दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो 4 है। तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर भिन्न भिन्न आ रहा है। तो भिन्न भिन्न मतलब क्या? कुल में से हम देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह, ये छह संख्या हटा दें तो कुल संभव परिणाम जिसको हम जोड़ रहे हैं तो ये ये 36 आ रहा है। तो इस 36 में से इन छह को घटा देंगे तो हमारे पास ये NE आ जाएगा। यानी ई एक घटना की प्रायिकता अगर हम लिखें तो ई एक घटना की प्रायिकता यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। कुल संभव परिणाम 36 है और यहाँ पे 30 आ जाएगा इसके अनुकूल परिणाम, तो 30/36 आ जाएगा। 30/36 आ रहा है ई एक घटना की प्रायिकता। उसी प्रकार से ई दो घटना की प्रायिकता की बात अगर हम करें तो ई दो घटना हम मान लेते हैं कि यह है कि दिया गया कि दो पासों पर पास संख्या भिन्न भी है और दोनों संख्याओं का योग 4 है, तो दोनों संख्याओं के योग को 4 को हम ई दो घटना मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्या संभव है ये हम देख लेते हैं। तो ई दो घटना जो है जहाँ पे दोनों ही संख्याओं का योगफल जो है वो 4 है। तो योगफल 4 किस प्रकार से आ सकता है देख सकते हैं हम। एक और तीन आ जाए अर्थात ये वाली घटना आ जाए, दो दो आ जाए और तीन एक आ जाए। यही तीन वह संभव घटना है जहां पर इसकी प्रायिकता जो है तो इसका योग जो है वो 4 हो जाए। तो इसके लिए अगर हम प्रायिकता देखें तो एक दो तीन, तीन तो अनुकूल हो गया और कुल परिणाम तो अभी भी ये 36 ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों में समान क्या मतलब, इन दोनों में उभयनिष्ठ वाला भाग को देख लेते हैं अर्थात ई एक
उभयनिष्ठ ई2। इस घटना की प्रायिकता, यहाँ पर ई1 उभयनिष्ठ ई2 की प्रायिकता आ जाएगा, ई1 उभयनिष्ठ ई2। तो इसमें वो संभव परिणाम है जिसमें दोनों का योगफल 4 हो तथा दोनों भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे दो ही हैं अनुकूल परिणाम, तो 2/36 आ जाएगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्रायिकता बताइए ई2/ई1 घटना की। इसका मान आ जाएगा प्रायिकता ई1 उभयनिष्ठ ई2 बट्टा प्रायिकता ई1, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में भी चर्चा किया था। तो इसका मान आ जाएगा ई1 उभयनिष्ठ ई2 का 2/36, और बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा ई1 घटना की प्रायिकता 30/36 है यहाँ पे। इसको सरल करेंगे तो 36 से 36 कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2/30। अर्थात हमारे पास जो घटना की प्रायिकता निकालना था कि ई2/ई1, यानी ई2 घटना की प्रायिकता मतलब के भिन्न दोनों संख्याओं के योग 4 हो की प्रायिकता निकालना है जब ई एक घटना हो चुकी है, अर्थात जब संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो इसका मान आ रहा है 2/15, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/30 यानी 1/15, और यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।